अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से ड्राइव की जाती है, और हमने ये दो इक्वेशन ड्राइव करके निकाली थी। और आज हम इन्हीं को यूज़ करके, मतलब इनमें से पहली वाली इक्वेशन को यूज़ करके अपनी थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करने वाले हैं। तो भाई लेट से वही हमारे पास पुराना केस है, और वो केस क्या था, हमारे पास एक ब्लॉक है या एक गाड़ी है जो कि जिसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है वी आई, जिसे आपने नाम दे दिया इनिशियल वेलोसिटी, राइट। वो यहाँ से मूव करके लेट से कुछ उसने डिस्प्लेसमेंट यानी कुछ सफ़र तय किया, जिसे मैंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट का, एस का। उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया और अब उसकी वेलोसिटी हो गई है वी एफ। क्यों वी आई से वी एफ हुई? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन मौजूद है, और एक्सेलरेशन मौजूद होती है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुई। और एक्सेलरेशन कैसी एक्सेलरेशन है? तो भाई ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इससे पहले वाले जो दो केस थे उनमें भी जो एक्सेलरेशन थी वो यूनिफॉर्म थी। इसका मतलब तीनों के तीनों जो केस हैं या तीनों की तीनों जो इक्वेशन होंगी, उन सब में शर्त यह है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसी एक्सेलरेशन होनी चाहिए। इसका मतलब गाड़ी की स्पीड हर सेकंड एक बराबर बढ़नी चाहिए। जैसे 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 मीटर पर सेकंड। इस तरह गाड़ी की स्पीड हर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, समझ लो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ये तो लाजमी सी बात है। अच्छा, तो आपने अब इन चारों के बीच का रिलेशन बताना है, राइट। इनको यूज़ करके एक नई इक्वेशन ड्राइव करनी है। कोशिश ये है हमारी कि उस इक्वेशन के अंदर टाइम ना हो, तो हम किसी तरीके से टाइम को एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे इस इक्वेशन को यूज़ करके, राइट। तो भाई जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, राइट, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अच्छा, मैथ के रूल है कि भाई जो काम हम इक्वेलिटी के एक तरफ करते हैं वही काम इक्वेलिटी के दूसरी तरफ भी करते हैं। तो भाई करते क्या है, हम ये कर देते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो वी एफ के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और वी आई प्लस ए टी के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये तो सिंपल फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये वी आई प्लस ए टी का स्क्वायर है। और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि भाई ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप मैथमेटिक्स में पढ़ के आ रहे होंगे, और अगर नहीं पढ़ा तो ये फार्मूला पढ़ लोगे मैट्रिक क्लास में। मैथमेटिक्स के अंदर 8th क्लास वगैरह में भी ये फार्मूला पढ़ाया जाता है, बाकायदा ड्राइव करवाया जाता है, राइट। तो भाई ये फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इसका मतलब मेरा ए जो है वो वी आई है और बी जो है वो ए टी है, राइट। इस पूरे को मैं ए कह देता हूँ, इस पूरे को मैं बी कह देता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, राइट। और इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो भाई अगर मैं इसको ए मान के चल रहा हूँ और इसको बी मान के चल रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ मैं वी आई लिख दूंगा, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ मैं ए और टी लिख दूंगा। तो भाई वी एफ का स्क्वायर बराबर है वी आई के स्क्वायर के। इसका मतलब ए का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ गया, फिर ए और बी है, इसका मतलब वी आई मल्टीप्लाई बाय ए टी, क्योंकि ए और बी दोनों मौजूद है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, राइट। उसके बाद है प्लस बी का स्क्वायर, प्लस बी हमारा क्या है, ए टी का स्क्वायर। ओके, ए टी का स्क्वायर का मतलब ये ए के ऊपर भी स्क्वायर है और टी के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं दोनों के ऊपर स्क्वायर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, राइट। तो भाई यहाँ तक तो बड़ा सिंपल सी कहानी चल रही है। अच्छा, अब देखना ये है कि भाई मेरी जो ये वाली इक्वेशन है, किसी तरीके से एस पुट करना है और टी को गायब करना है इस इक्वेशन के अंदर से, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है ना, राइट। तो मुझे टाइम एलिमिनेट करना है किसी तरीके से, राइट। तो मैं चाहता ये हूँ कि मैं इस इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ से t को एलिमिनेट करके s को सब्सिट्यूट कराऊँ। तो उसके लिए ज़रूरी है मेरे पास ये पूरी चीज़ होनी चाहिए, राइट। और इसको बनाने के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है वी आई टी मौजूद है, लेकिन a और 2 जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है। वी आई और t तो मौजूद है और a और 2 एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि इन दो टर्म्स के अंदर से 2 और a को कॉमन ले लूँगा, इसमें से भी और इसमें से भी, राइट। तो जब मैं इसमें से 2 और a को कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, वी आई टी, क्योंकि a तो बाहर आ गया और 2 भी बाहर आ गया। ओके, इसके पास 2 नहीं था, तो मैंने इसके अंदर से 2 कैसे कॉमन ले लिया। तो भाई
लेट से मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ, डिवाइड भी करा देता हूँ। मैथ का रूल है ना भाई, जो चीज़ मतलब मल्टीप्लाई कराना तो साथ साथ डिवाइड भी कराना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खत्म वापस, राइट। लेकिन मुझे कैंसिल नहीं करवाना, मैंने क्या किया, 2 ऊपर भी लिख दिया, 2 नीचे भी लिख दिया। ऊपर वाला 2 आ गया बाहर कॉमन, साथ में एक ए कॉमन आ गया, और ए का स्क्वायर है ना, मतलब ए कॉमन आ गया और एक ए अंदर रह गया, राइट। और नीचे वाला 2 नीचे ही रह गया, क्योंकि ऊपर वाला 2 तो बाहर आ गया, और टी का स्क्वायर एज इट इज़ रह गया। तो इसका मतलब मैंने ये चीज़ बना ली, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि एग्जैक्टली ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस पूरे की जगह मैं एस लिख सकता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ये इक्वेशन ड्राइव की थी कि एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो इस पूरे की जगह मैं एस सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन में। तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस 2a, और इस पूरे की जगह s सब्सटीट्यूट कर दिया। अच्छा, आप चाहो तो इसको यहाँ भी इस तरीके से भी रोक सकते हो। अच्छा, वी आई के ऊपर स्क्वायर है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी रोक सकते हो, और चाहो तो वी आई स्क्वायर जो यहाँ प्लस हो रहा है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो और बचेगा कौन यहाँ पर, 2as बराबर हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसको ऐसे भी रोक सकते हो, राइट। ये मैंने सिर्फ क्या किया है, वी आई स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दिया है, प्लस हो रहा था वहाँ जाके ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया वी एफ स्क्वायर के अंदर से, जो कि वहाँ ऑलरेडी मौजूद था। तो भाई ये जो आई है आपकी, ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन क्या इसके अंदर भी वही पुरानी कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन एक जैसी होनी चाहिए। एक्सेलरेशन के एक जैसा होने का मतलब ये है कि अगर आपकी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो गाड़ी की स्पीड हर लम्हे 4 मीटर पर सेकंड से भरेगी। यानी अगर 0 से स्टार्ट हुई है तो 1 सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर नेक्स्ट सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर अगले सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सिमिलरली अगर माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी गाड़ी चल रही है इस वक्त, लेट्स से चल रही है, और आपकी गाड़ी की वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड है, तो आपकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी, 12 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और इवेंचुअली आपकी गाड़ी रुक जाएगी, राइट। नेगेटिव साइन बताता है कि गाड़ी की स्पीड हल्की हो रही है, और पॉजिटिव साइन बताता है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, जो कि हम ऑलरेडी एक्सेलरेशन में पढ़ के आ रहे हैं, राइट। तो भाई ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात गैलीलियो जो था, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है, ये मार्कर अभी रुका हुआ है, जैसे मैं इसको छोड़ रहा हूँ ये मूव करना शुरू कर देता है। इसका मतलब इसकी यहाँ वेलोसिटी 0 थी, और अब वो ऐसे ऐसे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मार्कर के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और वो किसकी वजह से, भाई अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो इसका मतलब अगर ये जो एक्सेलरेशन है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इस मार्कर के अंदर, ये कैसी एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। और गैलीलियो ने इसी चीज़ को जानने की कोशिश की, और उसने पाया कि भाई लेट से एक पेन को या एक आयरन बॉल को जब उसने ऊपर से छोड़ा, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी लेट से 0 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आयरन बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से हर सेकंड में बढ़ रही थी। ये जो एक्सेलरेशन है ये किसकी वजह से है, ये अर्थ की कशिश की वजह से, राइट। अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जिस फोर्स से उसने हमें भी खींच रखा है अपने ऊपर, और इस पेन को जब मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो इसे भी अपनी तरफ खींचती है, ये उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है, राइट। तो भाई इस एक्सेलरेशन को नाम दिया एक्सेलरेशन। ये है तो एक्सेलरेशन ही, लेकिन किसके बाइस, भाई ड्यू टू ग्रेविटी, कशिश के बाइस, ज़मीन की कशिश के बाइस है ये, राइट। तो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल जी से। और भाई गैलीलियो ने जब ये चीज़ देख ली कि ये हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये जो ग्रेविटी है ये भी यूनिफॉर्म है। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ ये बराबर है ग्रेविटी के। कौन से केस में, उस केस में जब आयरन बॉल की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, राइट। एक केस वो भी हो सकता है कि इस मार्कर को मैं ऊपर की तरफ फेंक दूँ, राइट, थ्रो कर दूँ कोई बॉल को, या इस मार्कर को ऊपर की तरफ मैं फेंक रहा हूँ, तो जिस टाइम पे मैं फेंक रहा हूँ लेट से उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी
50 मीटर पर सेकेंड थी, राइट। जिस टाइम पे मैंने उसको फेंका, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 40 हो गई, फिर अगले सेकंड के बाद 30 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 10, देन 0। क्योंकि भाई ग्रेविटी तो वही है ना, एक्सेलरेशन तो वही है ना। एक केस में क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, और दूसरे केस में क्या हो रहा है, स्पीड घट रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाते स्लो हो जाती है और फिर वापस नीचे आने लगती। तो इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहाँ वो ऊपर जाके रुक गई होगी, और वो ये पॉइंट है जहाँ उसकी वेलोसिटी ऊपर जाके 0 हो गई। तो भाई वेलोसिटी का कम होना क्या कहलाता है, डी एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा था वेलोसिटी का कम होना, इसका मतलब इसके पीछे जो मौजूद है वो कौन मौजूद है, डी एक्सेलरेशन मौजूद है। और डी एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो इस बार आप पॉजिटिव नहीं बल्कि एक्सेलरेशन लोगे नेगेटिव का जी। क्योंकि नेगेटिव जब एक्सेलरेशन होती है जब ही तो गाड़ी की या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही होती है। जैसे यहाँ इस केस में जब नीचे से आप कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हो और जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही है, खुद ब खुद उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो खुद ब खुद उसकी वेलोसिटी क्या होती चले आ रही है, बढ़ती चले जा रही है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। लेकिन इसको पॉजिटिव कब लेंगे, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी, और इसको नेगेटिव कब लेंगे, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसा ऐसा घट रही होगी, ये वाला केस। तो इस केस में आप इसको क्या ले लोगे, नेगेटिव ले लोगे। इसका मतलब ये हुआ ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक ये और एक ये, इस तीनों के अंदर मैं एक्सेलरेशन की जगह जी पुट कर सकता हूँ, राइट। और इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, राइट। ये कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है फ्री फॉल मोशन के लिए। फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन मतलब वो ऑब्जेक्ट जो फ्रीली खुद ब खुद नीचे गिर रहे हैं। हाँ, शर्त ये है कि भाई एयर फ्रैक्शन 0 होनी चाहिए, एयर फ्रैक्शन 0 होनी चाहिए, ये शर्त लाजमी है। क्योंकि आप देखते हो भाई गैलीलियो ने ये बात भी प्रूव कर दी थी कि आप एक छोटी आयरन बॉल को ऊपर से नीचे फेंको या बड़ी आयरन बॉल को ऊपर से नीचे फेंको, दोनों ही एक साथ ज़मीन पर आकर गिरेंगी। इसका मतलब दोनों ही के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो फिक्स है, और वो फिक्स वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको और अप्रॉक्सीमेट यानी और इसकी जो प्रिसाइज वैल्यू है वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। लेकिन मैट्रिक क्लास में आप लोग यही वैल्यू यूज़ किया करेंगे। तो गैलीलियो ने देखा था भाई ऑब्जेक्ट बड़ा हो या छोटा हो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 2 ऑब्जेक्ट को एक बराबर ऊंचाई से छोड़ दिया जाए तो वो दोनों एक साथ ज़मीन पे पहुंचेंगे। भले वो कबूतर का कोई पर हो और ये पेन हो, अगर मैं दोनों को एक साथ नीचे फेंक रहा हूँ, बज़ाहिर तो आपको क्या दिखता होगा, आपको दिखता होगा कि भाई ये पेन नीचे पहले पहुँच जाता है मारकर, और वो कबूतर का पर बड़ा टहलता हुआ नीचे आ रहा होता है। लेकिन भाई वो टहलता हुआ क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ एयर मौजूद है, और एयर जो है उसका वेट कम है ना, राइट। उस पर का वेट कम है तो, और उसने अपनी जगह को ज़्यादा घेरा हुआ है, तो एयर उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट कर रही है और इसके ऊपर इतना नहीं कर पा रही इसके वेट के मुकाबले में, राइट। तो भाई वो आपको पहले नीचे आता हुआ दिख रहा है और वो बाद में, लेकिन अगर एयर ना हो तो वो दोनों के दोनों एक साथ ज़मीन पे पहुंचेंगे। ऐसा गैलीलियो ने अलग अलग आयरन बॉल के लिए, अलग अलग मास वाली आयरन बॉल के लिए ये चीज़ प्रूव करके दिखा दी थी वैक्यूम के अंदर, और राइट। और इस चीज़ को हम आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से हम जब इंक्लाइन प्लेन को पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना ही मास हो, कितना ही वॉल्यूम हो, अगर एयर ना मौजूद हो या किसी किस्म की गैसेस मौजूद ना हो, बिल्कुल वैक्यूम हो, तो सारे ऑब्जेक्ट जिनको मैं एक ही बराबर ऊंचाई से नीचे फेंकूंगा, भले उनका कितना ही मास हो, वो सारे एक साथ ज़मीन पे पहुंचेंगे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक से या इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।